हाय गाइस। आज हम मार्केट्स की बात करते हैं। तो मार्केट बेसिकली तीन तरह की है: स्टॉक्स, क्रिप्टो और थर्ड है फॉरेक्स। आप लोगों ने सभी के बारे में सुना होगा, स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। तो आज हम बात करते हैं कि बिगनर्स के लिए कौन सी मार्केट सही रहती है। और हम थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर से देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, क्रिप्टो क्या रहती है और फॉरेक्स क्या आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स क्या होती है? मीन्स यू ओन समथिंग इन अ कंपनी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, टेस्ला हो गया, या इंडिया की बात करें तो HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। ये सारी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स होते हैं। तो जब भी हम कोई स्टॉक इनका बाई करते हैं तो दैट मीन्स कि हम इनकी कंपनी में ऑनरशिप ले रहे हैं, कुछ पार्ट हम इस कंपनी का ओन कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। तो स्टॉक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें पैसा लोग कैसे बना रहे हैं, हाउ मनी इज मेड। तो इसमें क्या है कि जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, अप डाउन होता है, तो उससे हम उसमें ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं। सेकंड, इसमें क्या होता है कि हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। जब प्राइस अप जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको सेल करके पैसा करते हैं इसमें। तो थर्ड आ जाता है, इसमें डिविडेंड्स होते हैं। डिविडेंड्स क्या होता है कि कंपनी जितना भी, मान लीजिए रिलायंस है, उसने 5 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया इस साल में। तो जो सारा प्रॉफिट है वो जो लोग उनके स्टॉक्स ओन करते हैं उनमें वो पर स्टॉक्स के हिसाब से डिवाइड करके उनको उनके अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये डिविडेंड्स होते हैं। तो हमने देखा कि स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स हर एक बड़ी कंपनी का एक स्टॉक होता है। जब भी हम स्टॉक किसी कंपनी का बाई करते हैं, दैट मीन्स कि हम उस कंपनी का कुछ पार्ट बाई कर रहे हैं, हम उस कंपनी का कुछ पार्ट ओन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लॉन्ग इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। तो अभी इसमें टाइम क्या रहता है मार्केट का, तो इसमें फिक्स टाइमिंग होती है। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, सुबह 9:30 से 4 PM, और इंडिया का अलग है, ठीक है। ऐसे मोस्टली ये टाइमिंग होती है इसकी, उसी टाइम में हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम रिस्क लेवल की बात करें तो इसमें रिस्क जो है मीडियम रहता है, ठीक है। मीडियम में रिस्क क्यों रहता है? क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो। तो ये बेस्ट किन लोगों के लिए है? बेस्ट फॉर बिगनर्स स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो की, ठीक है। क्रिप्टो में क्या होता है? क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। ये क्या है? डिजिटल करेंसी है। तो अभी आपने देखा होगा कि आज की डेट में हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, जैसे HDFC बैंक की ऐप हो गई। उन सब में हमारा जो पैसा होता है वो एक डिजिटल फॉर्म में शो होता है। तो दैट मीन्स वो एक डिजिटल करेंसी होती है, हम उसको किसी को भी बेच सकते हैं। सो जब भी हम बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका सारा जो लेखा चिट्ठा होता है वो सारा बैंक्स के पास ही रहता है। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है? क्रिप्टो में जो भी चीज़ होती है वो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। उसका सारा जो प्रोसेस है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो, उसका कुछ भी गवर्नमेंट के पास नहीं होता। सारा जो होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पास होता है। तो अभी हम इसमें बात करते हैं
टाइमिंग की। सो बेस्ट पार्ट ये है कि ये 24/7 रन करता है। ये क्रिप्टो जो होती है वो कभी बंद नहीं होती है। ये आप ये मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं क्रिप्टो को जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, वो रात को आके भी क्रिप्टो कर सकते हैं। अगर पैसे की बात करें इसमें मनी कैसे बनती है, वही इसमें प्राइस अप डाउन होता है, हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होल्ड भी किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं हम। तो ये बेस्ट किन लोगों के लिए है? बेस्ट है ये जो लोग फास्ट प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स जो एक्सपीरियंसड है, ठीक है, उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत नहीं बोलूँगा लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लोग क्रिप्टो कर सकते हैं। इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसमें लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हिट होती है। तो ये अगर रिस्क की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ही है। हाई रिस्क है इसमें, क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है इसमें। और इसकी अगर बात करें, इसमें जैसे कॉइन्स होते हैं, थीरियम हो गया, आपने सुना होगा, BTC हो गया, ये 2 बड़े कॉइन हैं इसके। सो ऐसे इसमें मिलियंस कॉइन है, तो उनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स की। तो फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में क्या मतलब, इसमें हम करेंसीज के पेयर्स होते हैं। पेयर्स मतलब जैसे INR इंडिया की करेंसी का USD के साथ हो गया, ठीक है, यूरो का USD के साथ हो गया, या यूरो का CAD कनाडा के साथ हो गया। तो जो पेयर्स होते हैं, इसमें पैसा कैसे बनता है, मनी कैसे बनती है, जब भी एक करेंसी ऊपर जाती है दूसरी नीचे आती है, तो इसमें हम अर्निंग कर सकते हैं ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो इसमें अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें मीडियम टू हाई रहता है। और ये बेस्ट किन लोगों के लिए है, ये बेस्ट उन लोगों के लिए जो अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट को जानते हैं, ठीक है। ये 5 days अ वीक ओपन रहता है। तो अभी हमने ये सब डिस्कस किया, अभी हम बात करते हैं कि बेस्ट फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए क्या बेस्ट है? बिगिनर्स के लिए सबसे पहली चीज़ है लर्न द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ में, इन तीनों में घुसने से पहले लर्न द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल को कैसे सेव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स, ये सब आपको आनी चाहिए। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग इज़ अ स्किल नॉट गैम्बलिंग, ओके। सो जितना ज़्यादा आप सीखते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। और आज हमने डिस्कस किया है स्टॉक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स के बारे में, ये क्या होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए आपकी स्किल लेवल के हिसाब से। बट माई सजेशन इज़ दिस, लर्न द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग फर्स्ट। सो थैंक यू सो मच।